उसको बेस के साथ रिएक्टेंट करके पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड जो एक एनायन, वो एक एनायन बनेगा जो न्यूक्लियोफाइल के रूप पर वर्क करेगा और जो परफेक्ट 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ अटैक करके हमको क्या मिलेगा 1 डिग्री में। एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स प्रिपरेशन गैब्रियल थैलामाइड से नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला था 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज़ करना है। मैं इसको क्लोरोबेंजीन के साथ ट्रीट नहीं करवा सकता, बिकॉज जो एराइल हैलाइड्स होते हैं, एराइल क्लोराइड्स यूज़ करते हैं, SN2 रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि हम इस बेंजीन के साथ जो क्लोरीन जुड़ जाता है तब हो जाता है रेजोनेंस। इस वजह से हो जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल एक बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता। हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री पर सबको स्वागत है। और आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 केमिस्ट्री में एमिन्स चैप्टर्स से आज के टॉपिक एमिन्स प्रिपरेशन का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। पहले लेक्चर में हमने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बारे में डिस्कस करा था और भी कार्बाइल रिएक्शन के साथ रिएक्टिविटी भी चेक कर लिया, कार्बाइल टेस्ट भी देख लिया, प्राइमरी एमिन्स कैसे डिटेक्ट करने वाले हैं वो भी देख लिया था। तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर एमिन्स प्रिपरेशन का इसके साथ ख़त्म करेंगे एमिन्स प्रिपरेशन। और एमिन्स प्रिपरेशन में आज के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसमें होता है कि सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमिन्स, जिसने बताया वो है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमिन्स। रिएक्टेंट, पहला रिएक्टेंट होता है थैलीमाइड। दिखने में क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है और एमाइड का बॉन्ड होता है। सेकेंडरी एमाइड का दिखने में होता है, इसको तोड़ के लिख रहे हैं NH और C डबल बॉन्ड NH, बेंजीन रिंग होने वाला है। थैलिक एसिड से बना है थैलीमाइड, इसका नाम थैलीमाइड है। P वाला साइलेंट होता है, थैलीमाइड, इसका थैलीमाइड होता है। थैलीमाइड को पहले क्या ट्रीट करवाना होगा, एक बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस, इथानोलिक सॉल्यूशन, इथानोलिक मतलब एल्कोहलिक सॉल्यूशन, इथानोलिक सॉल्यूशन पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस क्या करवाएगा, एलिमिनेशन करवाएगा। इथानोलिक सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एलिमिनेशन करेगा, बनाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, सॉल्ट बनेगा। देखने में क्या होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव K पॉजिटिव, और जैसा है वैसा ही रहेगा सेम। यहाँ पर OH माइनस ने H प्लस को डीप प्रोटोनेट करवाया, मतलब माइनस H2O, वाटर निकल गया। बेस जब कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन ले लेता है OH माइनस तो वाटर निकल जाता है और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड लिख लेना, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बना है। फिर इम्पोर्टेंट स्टेप अब होगा SN2 रिएक्शन होगा। एक मैंने इसको एल्काइल हैलाइड, ये वाला क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड एक एल्काइल हैलाइड है। इसको SN2 रिएक्शन करवा रहे हैं। SN2 मतलब बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो दो रिएक्टेंट दोनों पर डिपेंडेंट होगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन पर, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन। जो हम लोग जानते हैं SN2 रिएक्शन कैसे होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्लोराइड आयन निकल जाएगा, वही तो होता है। SN2 पर क्या निकलेगा, माइनस KCl, यहाँ पर पोटेशियम था, Cl नेगेटिव, तो माइनस KCl ले लिया थोड़ी समय के लिए, फिर से एनायन जब बनेगा फिर से K प्लस तोड़ के निकल आएगा। तो SN2 रिएक्शन पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, हम लोग जानते हैं। और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज़ बेटर फॉर SN2, प्रेफरेबल, बिकॉज ईजी होता है ना अटैक करने पर। एक ही से बहुत ही सिंपल अटैक होगा और अटैक करने में इजी होगा। न्यूक्लियोफाइल को, इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, सिंपल कार्बन पर अटैक करेगा, क्लोराइड आयन होकर निकल जाएगा SN2 पर। तो बनेगा क्या, बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनेगा। अभी C डबल बॉन्ड है, अभी तक N है,
यहाँ पर CH3 जुड़ा है इसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और इसको ऐसे दिखने में होगा कि नहीं। अभी इसका नाम क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एन एल्काइल थैलीमाइड, एन एल्काइल थैलीमाइड है, क्योंकि एन नाइट्रोजन के साथ एल्काइल ग्रुप है, इसको लिख सकते हैं हम एन मिथाइल थैलीमाइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एल्काइल मिथाइल यूज़ करा है। आप कोई भी एल्काइल ग्रुप होता, कोई भी मतलब 1 डिग्री का जो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होगा उसके नाम अनुसार उसका नाम होगा। यहाँ पर मिथाइल है, इस वजह से एन मिथाइल थैलीमाइड ग्रुप का है, और एन के साथ जो एल्काइल ग्रुप होगा एन मिथाइल थैलीमाइड। अभी इम्पोर्टेंट होगा स्टेप, फिर से हमने मीडियम कैसा है, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो बेस कैटालाइज्ड बेसिक हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या होगा, बेसिक हाइड्रोलाइसिस, OH माइनस है, पोटेशियम है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, यहाँ पर CO पर अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O पर, फिर होगा क्या, O नेगेटिव, तो लिखते हैं हम फिर से, यहाँ पर है बेंजीन रिंग, CO नेगेटिव हो गया अटैक करने के बाद, और K प्लस फिर से इसको बैलेंस करेगा, और यहाँ पर NCH3 है अभी तक। बदले में क्या करना है अभी बताऊंगा क्या करना है। O नेगेटिव ने C डबल बॉन्ड O के कार्बन पर अटैक करा है, O नेगेटिव हुआ, 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, 4 बॉन्ड है। अभी यहाँ पर OH है, अभी अटैक करवाया ना, OH ने अटैक करा तो O नेगेटिव बना, तो OH है, O नेगेटिव है, फिर से क्या होना है, वाटर तो है, वाटर इसको हाइड्रोलाइसिस करेगा, वाटर क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस। तो देखो हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस में यहाँ पर H प्लस सप्लाई होगा और KOH फिर से निकल जाएगा, OH यहाँ पर COH है, यहाँ पर का जो OH है, और दूसरा OH भी है अभी, और यहाँ पर है NCH3, ठीक है। मैं इसको OH को यहाँ पर लिख लाऊँ, आसान होगा। दूसरा स्टेप पर C डबल बॉन्ड O NCH3, ठीक है। अभी OH है, 1 2 3 4 बॉन्ड OH, यहाँ पर OH जो होगा ना NCH3, तो अभी क्या होगा, जो बॉन्ड है फिर से C डबल बॉन्ड होगा, अभी टूटेगा ये बॉन्ड, ब्रेक होगा कार्बन नाइट्रोजन वाला, तो नाइट्रोजन ज़्यादा नेगेटिव है, N नेगेटिव क्या करेगा, इस H प्लस को पकड़ लेगा। तो हुआ क्या है इस स्टेप पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो OH था वो टूटा है, और C डबल बॉन्ड O, फिर कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन से नेगेटिव, तो अगर N नेगेटिव हुआ जो H प्लस को पकड़ लेगा, मतलब होगा क्या, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, और एक OH है अभी भी, C डबल बॉन्ड O, OH अभी भी है, और इस बॉन्ड को मैंने तोड़ा था, तो इस वजह से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर पकड़ा था, मतलब NHCH3, ठीक है, समझे, NHCH3। अभी सेम प्रोसीजर जहाँ पर मैंने इस स्टेप को OH नेगेटिव बनाया, किताबों में इतना ज़्यादा स्टेप नहीं है, NCERT पर सीधा KOH डाला था और बन गया था, मैंने तोड़ के दिखाया। फिर से क्या होगा, KOH और एक मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगा इस एमाइड बॉन्ड के तोड़ने के लिए। मैंने ये बॉन्ड को क्यों अटैक कराया, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। फिर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और एक KOH के साथ, इस KOH वाटर के साथ बेसिक हाइड्रोलाइसिस के साथ मैंने इसको COOH पे कन्वर्ट करवाया, इस बॉन्ड को एमाइड बॉन्ड को तोड़ा। फिर से इस एमाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए और एक KOH वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाना होगा, बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा कर फिर क्या मॉलिक्यूल मिलेगा, COOH, और यहाँ पर भी COOH पर कन्वर्जन होगा। बदले में क्या होगा, यहाँ पर OH होता और एक हाइड्रोजन मिल जाता, मतलब CH3NH2 होता, प्लस CH3NH2 मिलेगा आपको एज ए मिथाइल एमीन। एक 1 डिग्री एमीन है, एक 1 डिग्री एमीन है, एक मिथाइल एमीन, इसको बोलेंगे थैलिक एसिड,
थैलिक एसिड जो सॉल्ट के रूप में, बिकॉज हमने एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करा, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते थे। तो सॉल्ट जब होगा यहाँ पर वो नेगेटिव के पॉजिटिव के रूप पर भी आपको मिलेगा, वो नेगेटिव के पॉजिटिव के रूप में भी मिलेगा। पर इस पर लगेंगे थैलिक एसिड का सॉल्ट होगा, सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। ठीक है, अभी आप जैसा आप चाहिए इसको ले सकते हो, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके। इसका तो हमको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगा तो वो भी अलग कर लेंगे, वो भी अलग कर लेंगे। मेन प्रोडक्ट हमका जो मिलेगा वो है मिथाइलेमिन, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट कब मिलेगा? जब आप कौन से वाले रिएक्टेंट पर ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका प्रिपरेशन, यहाँ पर कौन से वाले अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं, वो तो फिक्स है। थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस भी थैलीमाइड रिएक्टेंट लेना ही पड़ेगा। उसको बेस के साथ रिएक्टेंट करके पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, जो एक एनायन, वो एक एनायन बनेगा जो न्यूक्लियोफाइल के रूप पर वर्क करेगा, और जो परफेक्ट 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ अटैक करके ही हमको क्या मिलेगा, 1 डिग्री एमीन मिलने होगा। 1 डिग्री एमीन मिलने के लिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और वो वाला मेजर प्रोडक्ट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पर मिलेगा जब हम 1 डिग्री अल्काइल यूज़ करेंगे, क्योंकि SN2 रिएक्शन है ना, SN2 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्रेफरेबल होता है और ज़्यादा कंटेंट पे मिलेगा। अब देखेंगे गैब्रियल थैलेमाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एमीन देता है, सेकेंडरी एमीन नहीं देगा, टर्शियरी एमीन भी नहीं देगा क्योंकि SN2 है, और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन भी नहीं देगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं इसको नोट कर लूँ। प्राइमरी एमीन नहीं देगा कौन? एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं देगा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से, ये वाला नहीं होगा गैब्रियल एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स प्रिपरेशन गैब्रियल थैलेमाइड से नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला था 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज़ करना है। मैं इसको क्लोरोबेंजीन के साथ ट्रीट नहीं करवा सकता, बिकॉज जो एराइल हैलाइड्स होते हैं, जो एराइल लोराइड्स यूज़ करते हैं, SN2 रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि हम इस बेंजीन के साथ जो क्लोरीन जुड़ जाता है तब हो जाता है रेजोनेंस। इस वजह से हो जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता, ज़्यादा अमाउंट पर एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। तो मैंने बताया नहीं हो सकता। एराइल हैलाइड्स कभी भी SN2 नहीं देते, हम लोग जानते हैं। कोई भी रेजोनेंस की वजह से जब कार्बन के साथ क्लोराइड का बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, कोई भी न्यू एनायन इसको अटैक करके नहीं निकल पाएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है SN2 वाला। तो इस वजह से फर्दर प्रोसेस भी नहीं होगा। तो क्यों नहीं देता, मैं दूसरे स्लाइड पर, मतलब दूसरे, इसको नोट कर लो पहले, फिर इसको पॉइंट सभी पॉइंट्स को मैं लिखाऊंगा। बहुत ही जितने भी सारे इंपॉर्टेंट्स है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के रिलेटेड, वो लिखना ज़रूरी है। इस पॉइंट से सवाल आते हैं MCQ। इस पे से सवाल आएगा कौन सा वाला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, एनायन होता है, और 1 डिग्री हैलाइड यूज़ करके अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे। फिर इसको साथ पोटेशियम बेस के हाइड्रोलिसिस के थ्रू हमारा जो थैलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है और 1 डिग्री एमीन बनता है। यहाँ पर एरोमेटिक एमीन्स नहीं बनेंगे, प्राइमरी एमीन्स, ओनली प्राइमरी 1 डिग्री एमीन बनेगा, सिंपल एलिफेटिक एमीन्स। ओके, और कितने सारे पॉइंट्स लिखेंगे अभी, इसको नोट करो पहले, कर ले। मैं इसको हटा देता हूँ, फिर इसको लिखते हैं। प्राइमरी एमीन्स के लिए है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अभी देखेंगे और कितने सारे पॉइंट्स हमको याद रखना है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के रिलेटेड। चलो देखते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का पहला पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, synthesis, it is the synthesis of, it is used for the synthesis of one degree amine. 1 degree amines, I would say 1 degree aliphatic amines, 1 degree amines, but not for aromatic primary amines.
वो अपने लैंग्वेज में लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री से मीन्स है मतलब एलिफेटिक हो सकता है, बट नॉट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी। एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स कौन होता है? जो बेंजीन रिंग होता है, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन मतलब एरोमेटिक रिंग, उसके डायरेक्टली कार्बन के साथ कोई भी एमिनो ग्रुप, NH2 ग्रुप, इसको बोलेंगे एमिनो ग्रुप। ये क्या है एमिनो ग्रुप? एमिनो ग्रुप के साथ जब डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन के साथ जुड़ा होगा उसको बोलेंगे एरोमेटिक प्राइमरी एमिन। वो वाले होते हैं एरोमेटिक प्राइमरी एमिन। यहाँ पर कोई भी एमिनो ग्रुप, NH2 ग्रुप बेंजीन का डायरेक्टली कार्बन के साथ जुड़ा होता है, मतलब एनिलीन बोलते हैं इसको, कॉमनली इसको कॉल्ड एनिलीन बोला जाता है। एनिलीन डेरिवेटिव्स हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के साथ प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। नॉट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स, इट इज़ यूज्ड फॉर ओनली द सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री एमिन्स बट नॉट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स। जो NCERT में लिखा हुआ है, क्यों नहीं होता? जो हम यूज़ करते हैं एल्काइल हैलाइड, जो यूज़ करेंगे एल्काइल हैलाइड, ये क्या है रिएक्शन कौन था? SN2 वाला स्टेप था। SN2 स्टेप था जो न्यूक्लियोफाइल एनायन था, NU माइनस, इसको NU माइनस करके लिख रहे हैं। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड था। वो करता क्या, कार्बन पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल इजीली से निकलना चाहिए। होता क्या है, जो हम एनिलीन बनाकर देख लेते हैं, क्यों एनिलीन नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हम एल्काइल हैलाइड यूज़ करने जा रहे थे, पकड़ लीजिए एल्काइल हैलाइड था क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के साथ जब वो वाला न्यूक्लियोफाइल आता, पोटेशियम वाला थैलीमाइड का जो न्यूक्लियोफाइल आता, वो क्या करता है, इस कार्बन पर अटैक करने जाता, करके निकलना होता क्लोराइड आयन को। बट होता क्या है, जब रेजोनेंस की वजह से जो लोन पेयर है क्लोरीन का, वो यहाँ पर रेजोनेंस कर रहे हैं। वो रेजोनेंस करने के बाद यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा जो निकल नहीं सकता। इसलिए बोलते हैं एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स जो होता है, यहाँ पर क्लोरीन, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन टाइप हेलोजन जब बेंजीन के कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, रेजोनेंस के वजह से SN2 रिएक्शन नहीं देता। एराइल हैलाइड्स डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन। इस वजह से हम इंटरमीडिएट पर रुक गए थे और हम फर्दर रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एराइल हैलाइड्स SN2 नहीं करवा सकते। ठीक है, एराइल हैलाइड्स डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन। दैट्स वाई गैब्रियल थैलामाइड के थ्रू हम बेंजीन के रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड एमिनो ग्रुप सारे कंपाउंड नहीं हो सकता, मतलब एनिलीन हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते गैब्रियल थैलामाइड के साथ। अब बताना, मैंने क्वेश्चन अभी आपको करूँगा, क्या ये वाला हो सकता है? इस हैलाइड से हम प्राइमरी एमिन्स बना सकते हैं क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड Cl, इसको आपको मिला, ये वाला हैलाइड मिला, एल्काइल हैलाइड। इसका नाम क्या है? विनाइल हैलाइड। विनाइलिक कार्बन है, विनाइल हैलाइड। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा है क्लोरीन। इसको हम जो न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, मतलब थैलीमाइड का जो न्यूक्लियोफाइल है पोटेशियम वाला, थैलीमाइड का एनायन कौन से कार्बन पर, इस कार्बन पर अटैक करेगा और क्लोरीन निकलना चाहिए था बट नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी रेजोनेंस है, यहाँ पर भी डबल बॉन्डेड कैरेक्टर आएगा, वो क्लोरीन नहीं निकलेगा। हम लोग जानते हैं विनाइल हैलाइड भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। कोई भी SN1 होता तब भी नहीं देता, SN2 भी नहीं देता। विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड्स, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से नहीं निकलेगा। SN1 पे स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल निकलना बहुत ज़रूरी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। न्यूक्लियोफाइल निकल ही नहीं पा रहा है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से, लोन पेयर थ्रू रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल निकल नहीं पाएगा। और इस वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर विनाइल हैलाइड भी के थ्रू हम लोग का जो एक्सपेक्टेड था, जो प्रोडक्ट मिलता NH2 वाला, ठीक है ना,
जो आप यूज़ करेंगे RCl को, मतलब R जो होता है ना क्लोराइड, इसके क्या बनता है, RNH2 कन्वर्जन होता है किसके थ्रू, गैब्रियल थैलामाइड के सिंथेसिस के थ्रू। मतलब यहाँ पर NH2 जोड़ना था वो भी नहीं होगा, क्योंकि जो आपको क्लोराइड था, एल्काइल क्लोराइड, वो विनाइल हैलाइड वाला था जो SN2 नहीं दे सकता। तो इसका मतलब इसका भी पॉसिबल नहीं है। अभी बताओ इस क्लोराइड का पॉसिबल है क्या, इस क्लोराइड का CH2Cl, इसका हम करवाए तो SN2, जो इस स्टेप पे पोटेशियम एनाइन के साथ न्यूक्लियोफाइल पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड के साथ जब करवाएंगे, यहाँ पर अटैक करेगा, क्लोरीन निकलेगा क्या, अभी जो रेजोनेंस नहीं होगा एरोमेटिक रिंग के साथ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी नहीं होगा। यहाँ पर होता क्या, नहीं होगा, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी यहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, सिंगल डबल होना चाहिए, सिंगल डबल रेजोनेंस के लिए। यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो सकता, मतलब ये वाला लोकलाइज लोन पेयर है, डीलोकलाइज वाला लोन पेयर नहीं। वहाँ पर होता है क्या, डीलोकलाइजेशन। यहाँ पर लोकलाइज लोन पेयर की वजह से यहाँ पर आसानी से CH2 पर अटैक करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड कभी भी एग्जामिनर इसको पूछ सकता है, बेंजाइल क्लोराइड से मिलने वाला एमीन मिल सकता है गैब्रियल थैलामाइड के सिंथेसिस से। जो हम यूज़ करेंगे बेंजाइल क्लोराइड को, जब यूज़ करेंगे एज एन एल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन इन द इंटरमीडिएट स्टेप्स, सो तब SN2 देगा, क्योंकि निकल पाएगा लोकलाइज जोन के वजह से यहाँ पर निकल पाएगा क्लोराइड आयन के रूप पर KNS निकल जाएगा, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल फर्दर स्टेप्स होकर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देख लेना मैकेनिज्म को करके, CH2NH2 मिलेगा, बेंजाइल एमीन। इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल एमीन। वो एरोमेटिक एमीन नहीं है, याद रखना, वो प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, ये तो हम समझे थे। 1 डिग्री एमीन है, यस इट इज़ 1 डिग्री एमीन, बिकॉज जो NH2 ग्रुप है, एमीन ग्रुप, वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। जब ही कभी NH2 ग्रुप एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो होता है 1 डिग्री एमीन, ये वाला 1 डिग्री एमीन, बट प्राइमरी एरोमेटिक एमीन नहीं है। प्राइमरी एमीन होने के लिए आपको डायरेक्टली NH2 ग्रुप डायरेक्टली कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होना ज़रूरी है, ठीक है। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन मतलब जहाँ पर NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यहाँ पर NH2 ग्रुप एक बाहर के कार्बन के साथ CH2 ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 1 डिग्री है, बट एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा नहीं होने की वजह से हमको क्या बोलना है, वो वाला एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं है। ये वाला प्रिपेयर कर सकते हैं गैब्रियल से, अब कभी भी फंसा सकता है। एरोमेटिक रिंग देख कर ना नहीं बोलना है, देखना है एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड NH2 है क्या, नहीं है। जब होगा पूछेगा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के साथ आपको एनिलीन और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन बन सकता है कि नहीं, आप बोलेंगे नहीं बन सकता है, बट यस 1 डिग्री एमीन जैसे कि बेंजाइल एमीन भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर NH2 ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जहाँ पर जिस क्लोराइड से बना है, एल्काइल हैलाइड से बना है, वहाँ पर भी SN2 रिएक्शन होता है। बेंजाइल क्लोराइड गिव्स SN2 रिएक्शन, SN1 भी देता है, SN2 भी देता है। SN2 हम पढ़ रहे हैं तो SN2 भी देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस के थ्रू लोकलाइज लोन पेयर है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इस वजह से इजीली से निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग गैब्रियल थैलामाइड को यहाँ पर ऑफ करेंगे, और बहुत आपने देख ही लिया होगा मैकेनिज्म कैसे होता है। एक वाला प्रोसेस था गैब्रियल थैलामाइड के साथ, प्राइमरी एमीन कौन से वाले प्राइमरी एमीन दे सकते हैं हमने देख लिया। तो हमारा गैब्रियल थैलामाइड भी खत्म। गैब्रियल थैलामाइड के बाद और भी सारे प्रिपरेशन है, हमने हॉफमैन भी देख लिया, गैब्रियल भी देख लिया। अभी देखते हैं रिडक्शन के थ्रू, बहुत सारे रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू भी क्या होगा, प्राइमरी एमीन बन सकते हैं। जैसे कि
क्या हम लोग इसको पहचानते हैं, RCONH2। इसको ट्रीट करवाओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और वाटर देना ज़रूरी है, हाइड्रोलाइसिस बाद में होता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डोनेट करता है और इस वजह से रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एमाइड, इसको बोलेंगे एमाइड। कैसा एमाइड, 1 डिग्री एमाइड, क्योंकि दिख ही रहा है जो नाइट्रोजन है एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। 1 डिग्री एमाइड से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, 2 बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन डोनेट करेगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन डोनेट करेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, तो यहाँ पर RCH2NH2 बनेगा। क्या है, 1 डिग्री एमीन है, दिख रहा है। फिर से एमीन ग्रुप एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 डिग्री एमीन है। इस 1 डिग्री एमीन को हम किसके साथ रिएक्शन करवाए, एमाइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके 1 डिग्री एमीन मिला। अभी क्या है, देखो यहाँ पर जो एमाइड है उसके साथ हमने रिएक्शन करवाई लिथियम। एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा, CH3CONH2 एसिटामाइड, एक ही का 2 कार्बन है, 1 डिग्री एमाइड ये वाला भी है। इसको करवाना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर के साथ। अभी क्या बनता, CH3CH2NH2, ठीक है, ऐसे बनता। तो 1 डिग्री एमाइड बनेगा, ठीक है, 1 डिग्री एमाइड से 1 डिग्री एमीन बनेगा। ऐसा हो भी सकता है। सिमिलर प्रोसेस, हम सिमिलर से क्या देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइल। ये वाला है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन प्रोसेस ये हाइड्रोजनेशन, वन ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। ये वाला था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन। अभी देखेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, इसको ट्रीट करवाओ, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइल। इसको बोला जाता है नाइट्राइल और एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल साइनाइड, जो भी बोलो। इसके साथ निकेल, फाइनल निकेल पाउडर के साथ, निकेल पाउडर होता है कैटलिस्ट के रूप पर, फाइनली डिवाइडेड निकेल और हाइड्रोजनेशन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करवाना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। निकेल कैटलिस्ट है, क्या बनेगा, यहाँ पर भी RCH2NH2 बनेगा, वो भी 1 डिग्री एमीन है। क्या बन रहा है, 1 डिग्री एमीन, निकेल हाइड्रोजन। तो कोई भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी इसके साथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी बन सकता है। नाइट्रो ग्रुप के साथ भी रिडक्शन करके कर सकते हैं। नोट कर लिए, पॉज करके नोट करो। फिर इसको देखते हैं नाइट्रो ग्रुप के साथ कैसा होता है। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, NO2 वाला ग्रुप जो बेंजीन के साथ जुड़ा होगा, पकड़ लो, बेंजीन के साथ जुड़ा है। यहाँ पर बेंजीन NCERT में भी है, तो इसको साथ क्या होगा, यहाँ पर भी हम निकेल, प्लाटिनम, पैलाडियम जैसे कोई भी एक हम यूज़ करेंगे। तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट से एक ही ग्रुप पर होता है, निकेल 28, पैलाडियम इसके बाद, पैलाडियम इसके बाद। सो सिमिलर कैटालिटिक बिहेवियर, निकेल, प्लेटिनम, पैलाडियम, सभी कैटलिस्ट कोई भी एक ले लेना और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, एनिलीन मिलेगा। यहाँ पर एनिलीन ऐसे होता है, रिपेयर कर सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप के रिप्लेस होता है NH2 से। और भी सारे सब्स्टिट्यूएंट रिएजेंट्स हैं जिसके साथ आप रिएक्शन करवाए तो NO2 NH2 पे कन्वर्ट होगा। याद है, बहुत सारे कन्वर्जन्स पे यूज़ होगा। SnHCl मेटल है और एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और FeHCl
ठीक है, FeHCl दोनों में एक को यूज़ करेंगे और हम लोग एनिलीन NH2 ग्रुप होगा, रिड्यूस होता है ना, NO2 ग्रुप रिड्यूस होकर NH2 मिल रहा है, यहाँ पर NO2 ग्रुप रिड्यूस होकर NH2 बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन हो रहा है, SnHCl FeHCl वाइट इज़ बेटर, FeHCl बेटर है SnHCl से, क्योंकि FeHCl बनाता है FeCl2 इंटरमीडिएट पर FeCl2 होता है जो हाइड्रोलिसिस करके HCl प्रोवाइड करेगा मीडियम पर। यहाँ पर क्या फेरस क्लोराइड हाइड्रोलिसिस होगा इंटरमीडिएट पोजीशन पर और HCl इजीली से डोनेट करेगा मीडियम पर। तो यहाँ पर कम अमाउंट पर HCl यूज़ करने पर चल जाता है, यहाँ पर ज़्यादा HCl भी लगता है। और HCl यहाँ पर टीन है, यहाँ पर आयरन है, आयरन ज़्यादा चीपर होता है टीन से, सो आयरन ज़्यादा अवेलेबल है और चीप भी है। और आयरन मीडियम पर ज़्यादा HCl प्रोवाइड कर रहा है, खुद ही अपने आप हो रहा है, खुद से हो रहा है। FeCl2 अपने आप से क्या दे रहे हैं, HCl प्रोवाइड कर रहा है। कम ही अमाउंट पर, स्मॉल अमाउंट पर यूज़ करना भी आप कर सकते हो। यहाँ पर HCl ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, जो बनता है FeCl2 इंटरमीडिएट फिर से क्या दे देता है, इजीली से हाइड्रोलाइसिस करके HCl प्रोवाइड कर देता है। इस वजह से NCERT भी लिखा FeCl2 बनता है और वो वाला HCl प्रोवाइड करवाता है मीडियम पर। यहाँ पर कम HCl डालने पर भी हो जाता है, और ज़्यादा HCl डालना पड़ता है और Fe ज़्यादा चीपर भी है, तो इस वजह से FeHCl इज़ बेटर देन SnHCl फॉर रिडक्शन और नाइट्रो ग्रुप और प्रिपरेशन ऑफ NH2 ग्रुप फ्रॉम दिस। ओके, यहाँ पर भी रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो इस बहुत सारे रिडक्शन प्रोसेस हमने देख लिया, ठीक है। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस भी देख लिया, हॉफमैन मैंने करवा दिया, और बहुत सारे और भी रिएक्शन देख सकते हो, चलो देख लेते हैं क्या। और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा कर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। पकड़ लो, यहाँ पर है एसिड, एमीन्स के लेक्चर में भी एसिड होता है, कर सकते हैं आप। एमीन्स को NH3 के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या होगा, NH3 के पास है लोन पेयर जो एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, COO नेगेटिव हो जाता है, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ये सॉल्ट है, एमोनियम सॉल्ट है। इस एमोनियम सॉल्ट को हीट करवा कर क्या मिलता, हीट करवाते तो वाटर निकल जाता, यहाँ पर H2 निकल कर एमाइड बनता है, RCONH2, ठीक है। इसके साथ हम लोग ने बहुत सारे अभी करवाया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर के साथ क्या बनता, RCH2NH2 बनता है। फिर मैंने करवाया H2Ni निकल कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजनेशन, क्या बनता, RCH2NH2 बनता है। फिर मैं आप लोग मतलब पहले लेक्चर में करवाया था Br2KOH और Br2NOH, जो भी आप डालो क्या बनता है, यहाँ पर एक कार्बन कम हो जाता है, एमीन्स बनता है, RNH2 बनता है। क्या बनता है, RNH2 बनता है, क्योंकि यहाँ पर CO2 निकल जाता है, जो मैकेनिज्म में मैंने देखा है पहले वाले लेक्चर पे। यहाँ पर भी 1 डिग्री एमीन बनेगा। यहाँ पर एरोमेटिक एमीन्स बन सकते हैं, ये वाला एल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है आप R ग्रुप कौन सा ले रहे हो। बेंजामाइड से यहाँ पर एनिलीन बनेगा, मिथाइलेमाइड में एसीटोमाइड से मिथाइलेमीन भी बन सकते हैं, डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर। बट गैब्रियल थैलामाइड से ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एमीन बनेगा और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन बन नहीं सकता। ओके, तो आप थैलीमाइड बना सकते हो। कैसे थैलीमाइड बना सकते हैं, थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड दिखने में COOH होता है, COOH के साथ पहले 2 मोलिक्यूल NH3 रिएक्शन होगा, 2 मोलिक्यूल NH3 रिएक्शन होगा, 2 मोलिक्यूल NH3 रिएक्शन होता तो क्या बनता, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हो। C बॉन्ड O, यहाँ पर क्या बनेगा, O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, फिर से O नेगेटिव
NH4 पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा बनता। एमोनियम थैलेट, यहाँ पर एमोनियम ऐसे एसीटेट बनता जब CH3 देते, तो यहाँ पर एमोनियम थैलेट बना है जो एमोनियम सॉल्ट है। इसको साथ फिर से हीट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर बने निकल जाएगा इससे, एक मॉलिक्यूल इससे एक मॉलिक्यूल बनेगा बेंजीन का डेरिवेटिव, बेंजीन के साथ जुड़ा होगा C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर NH2, यहाँ पर भी NH2। हमने इसको इस पे एमाइड पे दोनों, बट अभी भी इसको क्या होगा, और भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाएंगे तो NH3 निकल जाएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग ज़्यादा समय के लिए नहीं बनता है, फिर से निकल कर यहाँ पर हम जो थैलीमाइड बना था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड ONH। दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। इसको यूज़ थैलीमाइड बोला जाता है, दिखा दिया स्टार्टिंग पे, ऐसे ही बन सकता है थैलीमाइड, स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। फिर इसके थ्रू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देना फर्दर स्टेप होगा। वैसे भी होता है, थैलिक एसिड से थैलीमाइड कैसे बनता है वो भी NCERT पे एक बार स्टडी कर लेना, इजी है। यहाँ पर एसिड से पहले एमोनियम सॉल्ट बनता है और हीटिंग करवाए, ये वाला रिवर्सिबल है, ये वाला क्या है, रिवर्सिबल, ऑब्वियसली रिवर्सिबल होगा, फिर से ये वाला बन सकता है, NH3 निकल जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाएंगे तो एमाइड बनेगा। एमाइड से देखा कितने सारे रिएजेंट के साथ हमने बनाया, एक लिस्ट बनाकर हर एक, मैंने SNHCl FeHCl भी बोला था, क्यों FeHCl बेटर, सभी लिस्ट को लिख लेना याद रखने के लिए। यहाँ पर प्रिपरेशन ख़त्म हुआ, जितने भी सारे हमने मीन्स की प्रिपरेशन देखा 2 लेक्चर पे ख़त्म हो गया। और बाद में हम लोग रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन के साथ और एक टॉपिक है जुड़ा मीन्स के डायज़ोनियम सॉल्ट बोलकर, इसको भी ख़त्म करेंगे और भी लेक्चर्स के साथ। इतना दिखाने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ।